गुड मॉर्निंग दोस्तों। और इससे पहले की वीडियो जो अभी बनी हुई है वो उसमें बहुत गर्मी लग रही थी, तो हवा करते करते थोड़ी बहुत आवाज़ आ गई है और साथ ही साथ बहुत बड़ी परेशानी उसमें आई हैं। तो मैंने ओनली 28 लेखकों की रचनाएं पढ़ा करके उसको ऑफ़ कर दिया था। तो 28 की जगह अब हम जो है वो 24 से पढ़ेंगे, क्योंकि ये शायद 24 वाला उसमें हमने छोड़ भी दिया था। नींद भयंकर आ रही थी, पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उसको एडजस्ट करना, बाकी उसमें गलत नहीं लिखा हुआ है। तो हम आज की क्लास को फिर आगे बढ़ाते हैं और इसी क्रम में हम आज पढ़ने वाले हैं और भी जीवन परिचय। अब जीवन परिचय तो पूरे हमने नहीं नोट किए हैं बेटा, इसमें केवल रचनाएं रचनाएं हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो हमारी रचनाओं से आते हैं हमेशा। तो 24 में देख लीजिए ज़रा, लिखा हुआ है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो जो बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, इनकी कृतियाँ जो हैं वो है कुमकुम। ठीक है, ये इनका प्रथम काव्य संग्रह है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का कौन सा है? कुमकुम पहला काव्य संग्रह है। इसके बाद है उर्मिला, रश्मि रेखा। इसके बाद है अपलक, हम बिस्पाई जन्म के, ये भी किसकी हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं। इसके बाद है 25वां पंडित गौरी दत्त, और पंडित गौरी दत्त की है देवरानी जेठानी। पंडित गौरी दत्त की कौन सी है? देवरानी और जेठानी। ठीक है, तो यहाँ पर बस ध्यान रख लेना पंडित गौरी दत्त, और यहाँ पर इनकी जो उपन्यास है वो क्या है? देवरानी और जेठानी है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे राधा कृष्णदास के बारे में। तो राधा कृष्णदास ने लिखा था, देखिए अब राधा कृष्णदास का एकमात्र उपन्यास है निस्सहाय हिंदू, जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का चित्रण है। जिसमें किस समाज का चित्रण है? मुस्लिम समाज का चित्रण है। और लिखा क्या है? निस्सहाय हिंदू। ठीक है, राधा कृष्णदास का कौन सा है? निस्सहाय हिंदू। और अगला जो नाम है वो है राधाचरण गोस्वामी। अब राधाचरण गोस्वामी का भाई हम देख लेंगे थोड़ा सा कौन कौन सी इनकी कृतियां हैं। तो राधाचरण गोस्वामी की जो कृतियां हैं वो हैं यमलोक की यात्रा, निबंध है इनका यमलोक की यात्रा, और इनके कुछ और निबंध हैं जैसे विधवा विलाप हो गया, नव भक्तमाल हो गया, शिथिर सुषमा हो गया। ये भारतेंदु युगीन निबंध हैं इनके। कौन से? विधवा विलाप, नव भक्तमाल और शिथिर सुषमा। ठीक है, नाटक हैं इनके सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर जो हैं वो इनके क्या हैं? नाटक हैं। ठीक है, चलिए जहाँ पर ट्रिक मिलेगी हम आपको ट्रिक एकदम बताएंगे, उसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए 27 के बाद यहाँ पर हम पढ़ेंगे अब गोपाल राम गहमरी को। किसको पढ़ेंगे? गोपाल राम गहमरी को। अब ध्यान रखना थोड़ा सा, चलिए इसमें है भानुमति। गोपाल राम गहमरी का पहला है कौन सा? भानुमति, चतुरा चंचला, दो बहन, नए बाबू, खूनी कौन, जासूस की भूल, हत्या का रहस्य। और अब देखिए गहमरी, तो यहाँ पर मारने से ध्यान रखना है ना, ये मतलब खूनी टाइप के व्यक्ति हैं। ठीक है, कैसे हैं? खूनी टाइप के व्यक्ति हैं। तो एक बार फिर पढ़ लें हम। ठीक है, भानुमति, चतुरा चंचला, दो बहन, नए बाबू, इन सबको इन्होंने मार दिया। और फिर भाई पूछ रहे हैं खूनी कौन, जासूस की भूल, हत्या का रहस्य। तो देखिए हत्या का रहस्य, खूनी कौन, मैम की तलाश, ठीक है, सरकटी लाश, अद्भुत लाश। तो ये सब किसकी हैं? गहमरी की। मतलब ये मर्डर टाइप में है, मरी से मर्डर टाइप में आप इनको सीख लेना। ठीक है, तो कौन कौन सी याद हो जाएंगी आपको? ठीक है, खूनी कौन, जासूस की भूल, हत्या का रहस्य, मैम की तलाश, सरकटी लाश और अद्भुत लाश। ये तो कम से कम याद हो ही जाएंगी। ठीक है, फिर बचेगी कौन सी? भानुमति, चतुरा चंचला, दो बहन और नए बाबू। नाटक जो है इनकी देश दशा। अरे भाई अब तुम मारते रहोगे तो देश दशा ही बोलोगे, नाटक कौन सा करोगे? देश दशा। इसके बाद है यात्रा वृत्तांत जो है इनका है यात्रा वृत्तांत लंका यात्रा वर्णन। कौन सा? लंका यात्रा वर्णन। अब सबसे ज़्यादा मर्डर कहाँ हुए थे? तो बेटा लंका में हुए थे। कहाँ हुए थे? लंका में हुए थे, है ना। तो यस बस लंका यात्रा वर्णन, तो ध्यान रखना लंका यात्रा वर्णन किसने लिखा है? गोपाल राम गहमरी ने, मारने वाले ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला नाम है हमारा गोपाल चंद गिरधर दास।
गोपाल चंद गिरधर दास, तो इनका एक नाटक है नहुस, जो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। ठीक है, गोपाल चंद्र गिरधर दास का है, नहुस है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। ये भी आप लोग बिल्कुल यहाँ याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद है किशोरीलाल गोस्वामी। कौन है बेटा? किशोरीलाल गोस्वामी। अब किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए मिलेगी त्रिवेणी, कुसुम कुमारी या स्वर्गीय कुसुम। ये दोनों जो है, ये जो स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी हैं, ये वेश्या पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। कौन सा? स्वर्गीय कुसुम। अब देखिए कुसुम मतलब होता है फूल, फूलों जैसी कुमारी, फूलों जैसी कुमारी। ठीक है, और किशोरी मतलब भी क्या होता है? जो किशोर होते हैं, जो कैसे होते हैं? किशोर अवस्था में होते हैं। तो कुसुम कुमारी किसकी है? किशोर की है। ठीक है, जो कि कैसी है? वेश्या पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। इसके बाद है लवंगलता, आदर्श बाला। आदर्श बाला यानी कि जिनके पास बहुत ज्यादा आदर्श हो। ठीक है, चलिए सुख सरवरी, सुख सरवरी, राजकुमारी, अंगूठी का नगीना, रजिया बेगम, प्रेममयी, पुनर्जन्म और सौतिया ढाह। पुनर्जन्म और सौतिया डाह, ये जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं? किशोरीलाल गोस्वामी जी की हैं। इनकी कहानी भी है, इंदुमती है और गुलबहार है। इंदुमती बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है इनकी। ठीक है, तो इनकी दो कहानियां हैं, इंदुमती और गुलबहार। एक बार हम फिर इनको पढ़ा दें। त्रिवेणी, कुसुम कुमारी वेश्या पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। लवंगलता, आदर्श वाला। अब देखिए वेश्याओं पर आधारित ये लिख रहे हैं, वेश्याओं पर आधारित लिख रहे हैं, तो समझ लेना आदर्श वाला। सुख सरवरी, सुख को, सुख सबको देने वाली है ना, सुख सरवरी ऐसे मान लेना। इसके बाद है राजकुमारी, अंगूठी का नगीना। ठीक है, एक अंगूठी का नगीना ले जाओ आप बस। ठीक है, इसके बाद है रजिया बेगम, प्रेममयी, पुनर्जन्म और सौतिया डाह। मतलब ये क्या बनती है? हमेशा सबकी सौतिया बनती है, सौत बनती है सबकी, ये सबकी सौतें बनती हैं। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले नाम हैं, अगला जो नाम है वो है वृंदावन लाल वर्मा। कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। तो वृंदावन लाल वर्मा की वैसे भी हम आपको सिखा भी चुके थे। जैसे यहाँ पर गढ़ कुंडार, लगन, कुंडली चक्र, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, कचनार, प्रत्यागत, महारानी दुर्गावती, छत्रसाल, अहिल्याबाई, राणा सांगा और महादजी सिंधिया। ठीक है, तो इनको भाई जाना था कहाँ पर? ये जा रहे थे शादी करने के लिए। ठीक है, किससे? विराट की पद्मिनी से। तो सॉरी, विराटा की पद्मिनी नहीं, यहाँ पर इनका जो मैंने बोला था वो, हाँ ठीक है, मान लीजिए इनको विराटा की पद्मिनी से क्या करनी थी? शादी करनी थी। तो ये निकले कहाँ पर? गढ़कुंडार। ठीक है, लगन लिखनी थी इनकी, भाई क्या करनी थी? शादी करनी थी, तो लगन होगी। ठीक है, कुंडली भी साथ में ले जाएंगे। अब ये भाई ऐसे ही तो विराटा की पद्मिनी को जीत नहीं पाएंगे ना, तो इन्होंने क्या किया कि झांसी की रानी, अब जो विराटा की पद्मिनी थी वो कैसी थी? मृगनयनी थी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मृगनयनी विराटा की पद्मिनी से वृंदावन लाल वर्मा को करनी थी शादी। ठीक है, तो ये गए, अपनी लगन ले ली, लगन मतलब निकलवा ली, कुंडली भी ले ली, और झांसी की रानी, इसके बाद महारानी दुर्गावती, छत्रसाल, अहिल्याबाई, राणा सांगा, महादजी सिंधिया, इन लोगों से बात कर ली और ये निकल गए कहाँ पर? विराटा की पद्मिनी को जीतने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला जो इनकी जो कहानी है वो है राखी बंद भाई। अब राखी बंद भाई कैसे याद रखोगे? तो देखिए वृंदावन में सीधे कह देते हैं भाई राखी तो एकदम बंद है भाई, राखी एकदम क्या है? बंद है। सिर्फ यहाँ गोपी गोपिकाओं का खेल खेला जाएगा, बाकी वृंदावन में राखी बेटा बंद है, हम नहीं बांधेंगे। ठीक है, तो राखी बंद भाई हो गया। इसके बाद है इनकी कौन सी? फूलों की बोली। फूलों की बोली वृंदावन लाल वर्मा की पढ़ रहे हैं बेटा। फूलों की बोली, झांसी की रानी, कश्मीर का कांटा, खिलौने की खोज, बीरबल, पूर्व की ओर। ठीक है, और आत्मकथा में इनकी अपनी कहानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला जो नाम है वो है लज्जा राम का। तो ये तो नाम से ही स्पष्ट है भैया, लज्जा वाले। ठीक है, तो जो धूर्त रसिक लाल होंगे, जो धूर्त होंगे वो लज्जामयी होंगे। ठीक है, स्वतंत्र रमा एवं परतंत्र लक्ष्मी। तो देखिए यहाँ पर स्वतंत्र रमा है और परतंत्र लक्ष्मी है, तो रमा और लक्ष्मी भी लज्जा वाली क्या है? नारियां हैं या देवियां हैं। ठीक है, आदर्श हिंदू, अगर तुम्हारे अंदर आदर्श हैं तो लज्जा जरूर होगी।
आदर्श हैं तो लज्जा जरूर होगी, हमेशा यही सोचते होगे कि भाई 4 लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हम ऐसा करेंगे। तो आदर्श दंपति ये भी लज्जामयी होते हैं। ये भी कैसे होते हैं बेटा? लज्जामयी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आदर्श हिंदू से एक याद आ रही है, निस्सहाय हिंदू जो राधाचरण गोस्वामी की थी। निस्सहाय हिंदू मुस्लिमों पर लिखी गई थी। ठीक है, निस्सहाय हिंदू ये उपन्यास आप लोगों को याद आ रहा होगा, इससे हम पहले पढ़ चुके हैं। राधाचरण गोस्वामी का है, मुस्लिमों पर लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे और अगले हैं हमारे जाने पहचाने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये तो भाई इनको तो एकदम ऐसे याद किया करो कि ये कैसे हैं, निराले हैं, एकदम कैसे हैं, निराले हैं। और इनकी जो रचनाओं के जो नाम मिलेंगे आपको वो भी बढ़िया निराले टाइप में मिलेंगे, जैसे अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चतुरी चमार, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरिहा, चोटी की पकड़ निराली रचना है इनकी। तो काले कारनामे, चमेली जो अपूर्ण है, इंदु लेखा ये भी इनका कैसा है, अपूर्ण है। इसके बाद है कहानी जो है, तो देखो लिली, सखी, सुकुल की बीबी, चतुरी चमार ये इनकी क्या है, कहानियां हैं। चलिए इसके बाद है निबंध। तो निबंध क्या क्या लिखे हैं इन्होंने? चाबुक, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, चयन, प्रबंध पूर्णिमा, प्रबंध पद्म, ये सब इनके क्या हैं बेटा, निबंध हैं। इसके बाद इनकी कुछ और कृतियां भी हैं, जैसे जूही की कली ये इनकी प्रथम काव्य कृति है, इम्पोर्टेंट है बहुत। अनामिका, परिमल, तुलसीदास, गीतिका, ललित गीतों का संग्रह है गीतिका में। ठीक है, निराला जी का ललित गीतों का संग्रह है गीतिका में। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अणिमा, पंचवटी प्रसंग, और इसके बाद बेला, आराधना, अर्चना, गीत कुंज, सांधकली, एकदम इनकी निराली रचनाएं हैं। कुछ आपको सीखनी है, कुछ एकदम निराले शब्द से आप सीख सकते हो। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे और अगला जो नाम है वो है पांडेय बेचन शर्मा उग्र। तो बेटा ये एक पंडित हैं और ये जो पंडित हैं वो उग्र टाइप में है ना। उग्र टाइप का मतलब जानते हो कि बहुत जल्दी ये क्या करते हैं, लड़ लेते हैं। ठीक है, लड़ाई करने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए पांडेय बेचन शर्मा उग्र की बात करें तो इन्होंने देखा चंद हसीनों का खतूत। ठीक है, तो उग्र हो जाएंगे। दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी, अच्छा एक बताते हैं आपको। ठीक है, बुधुआ की बेटी की ये शादी कराने गए, पंडित जी हैं तो बुधुआ की बेटी की ये शादी कराने गए, यहाँ पर दिल्ली के दलाल थे। ठीक है, इसके बाद शराबी, ये शराब बहुत पीते थे। अब ध्यान रखना एक एक बात को, है ना, ये शराब बहुत पीते थे। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे ही गए तो वहाँ पर भाई कोई भी इनको भाई डांट देगा ना तो बोलेंगे सरकार तुम्हारी आंखों में, जय हो, जी 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 सरकार तुम्हारी आंखों में, है ना। फागुन के 4 दिन, इसके बाद जुहू। अब शादी कब हो रही थी? फागुन के 4 दिनों में हो रही थी। ठीक है, चलिए अब ये शराबी भी थे, ध्यान रखना। ठीक है, जब शराबी थे तो देखिए चिंगारियां और चंद हसीनों के खतूत ये जल्दी उग्र हो जाते थे। ये भी हम बोल रहे हैं जल्दी उग्र हो जाते हैं तो बलात्कार। इसके बाद चॉकलेट, ठीक है, शैतान मंडली, इनकी एक शैतान मंडली भी थी। ठीक है, इंद्रधनुष, दोजख जमीन और निर्लज्जा। ये तो मतलब इनके अंदर लज्जा तो थी ही नहीं, क्योंकि भाई जो जल्दी क्या हो जाता है, उग्र हो जाता है, उसके अंदर लज्जा होगी नहीं। बुढ़ापा और गाली। अब गाली देखिए, हमने बोला था जल्दी उग्र हो जाते हैं। आत्मकथा में इन्होंने अपनी खबर लिखी है। क्या लिखी है? अपनी खबर। चलिए आगे हम बढ़ेंगे तो आशा करते हैं देखिए जितना हमारे अंडर में है हम पूरा का पूरा आपको याद कराते जा रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको खुद से पढ़ना होगा। अगले हैं विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक। तो देखिए यहाँ पर विश्वम्भर से विश्वभर सीखना, केवल आप क्या सीखना? विश्वभर। तो देखिए एक माँ थी, वो कैसी थी बेटा? भिखारिणी थी। माँ जो है वो कैसी थी? भिखारिणी थी। याद आ रही होगी, एक अभी लेटेस्ट में थी, अब उनका नाम तो नहीं आ रहा है हमें, वो गा करके एकदम प्रसिद्ध हो गई थी। ठीक है, तो माँ भिखारिणी थी और संघर्ष करके विश्व भर में प्रसिद्ध हो गई। माँ भिखारिणी थी, संघर्ष करते हुए विश्व में क्या हो गई? प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, इसके बाद है रक्षाबंधन, जो है वो विश्वम्भरनाथ शर्मा की पहली कहानी है। इसके बाद है ताई। ठीक है, तो ताई माँ भिखारिणी थी, संघर्ष करते हुए विश्व भर में प्रसिद्ध हो गई। अब ताई माँ भिखारिणी क्यों थी? क्योंकि उनका खोटा बेटा था। ठीक है, कल्लोल, गल्प मंदिर,
गल्प मंदिर के आगे ये भीख मांगती थी। ठीक है, ऐसे आप लोग करके क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। इसके बाद है प्रेम प्रतिमा, प्रेम प्रतिमा, चित्रशाला, मणिमाला, माता का हृदय। अब देखिए खोटा अगर बेटा होगा तो माता का हृदय, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि माता का हृदय बदल जाएगा अपने बेटे के प्रति। ठीक है, सांध की होली, साध की होली और इक्के वाला, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक के बाद अगला नाम आता है बेटा सिया राम शरण गुप्त का। ठीक है, तो सिया राम शरण, तो यहाँ पर भाई गुप्त है और शरण, इन दो शब्दों पे आप लोग क्या करना, दिमाग लगाना बस। ठीक है, तो देखिए गुप्त में क्या करोगे भाई, शरण में लोगे या गोद में लोगे, बिल्कुल गुप्त में गोद में लेंगे। ठीक है, अंतिम आकांक्षा, अंतिम आकांक्षा और नारी, तो ऐसे सीख सकते हो कि एक नारी की अंतिम आकांक्षा होती है कि वह अपने पति की गोद में मरे। एक नारी की अंतिम आकांक्षा क्या होती है कि अपनी पति की गोद में मरे। तो ये ऐसे ही हमारी सीता माता जी की अंतिम इच्छा थी। तो ऐसे आप कह सकते हो कि है ना, सियाराम की शरण में, सियाराम की शरण में नारी की अंतिम आकांक्षा है कि उनकी गोद में सिर रख करके मरें। चलिए इसके बाद हम आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अनाथ, ठीक है, दूरबादल, आद्रा विषाद, आत्मोत्सर्ग, पाथेय बाबू, उन्मुक्त नकुल और नोआ खाली, नोआ खाली। ठीक है, झूठा सच, ऐसे ही कुछ यशपाल की भी थी एक। ठीक है, और नया और पुराना, क्या हो जाएगा, नया और पुराना, तो ये इनके क्या हो जाएंगे बेटा, निबंध संग्रह हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं और ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और अगला नाम है हमारा भगवती प्रसाद वाजपेयी। अगले नाम पर कौन है, भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो भगवती प्रसाद वाजपेयी की जो रचनाएं हैं वो है लालिमा, प्रेमपथ, अनाथ पत्नी, ठीक है, मीठी चुटकी, त्यागमयी और मुस्कान। तो देखिए यहाँ पर भगवती प्रसाद से आपको ध्यान देंगे, हाँ वाजपेयी, भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो यहाँ पर भगवती से केवल इतना याद रखना है, भागने वाली। ठीक है, भागने वाली। ठीक है, अब 2-3 भगवती हैं यहाँ पर, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए वाजपेयी, अब भगवती और वाजपेयी, तो वाजपेयी, अब जैसे बाज भागती है ना, बाज भागती है, ऐसे ही ये, तो कैसे, इनके अंदर मुस्कान है, मीठी चुटकी है, ये इतनी त्यागमयी हैं कि भाई छोड़ सकती हैं किसी को भी, है ना, किसी को भी ये छोड़ के जा सकती हैं। तो मीठी चुटकी, मुस्कान से ये, मुस्कान से ये क्या कर देती हैं, उस परिवार को त्याग देती हैं और अब अनाथ पत्नी बन के रहती हैं, अनाथ पत्नी बन करके रहती हैं। ठीक है, इनके चेहरे की लालिमा जो है वो एकदम बहुत अच्छी है और प्रेम के पथ पर प्रेम पथ पर ये हमेशा चलती हैं। कौन, भगवती प्रसाद वाजपेयी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इनको सीखना तो है बेटा, देखो कैसे भी सीखो। अगला है भगवती प्रसाद मिश्र। तो भगवती प्रसाद ये तो हैं कौन से, मिश्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी भागने का काम करेंगे। तो जीवनी इनकी है मनीषी की लोक यात्रा, इन्होंने जीवनी कौन सी लिखी है, मनीषी की लोक यात्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला जो नाम है वो है राहुल सांकृत्यायन जी। कौन है, राहुल सांकृत्यायन जी हैं और इनकी भी हम रचनाएं पढ़ेंगे। तो पढ़ लेते हैं और इनके बारे में हम आपको पहले तो बता देते हैं कि राहुल सांकृत्यायन से आपको सीखना है राहु, और राहु केतु वो थे। देखो राहु, राहुल से राहु, सांकृत्यायन से केतु। तो राहु केतु कौन थे, जो वास्तविकता में जिनके सिर नहीं थे, एक का धड़ नहीं था, एक का सिर नहीं था। ठीक है, तो हम इनके उपन्यास पढ़ लेते हैं। तो पहला उपन्यास इनका 22वीं सदी, जय एध्यो, जय योधे, शैतान की आंख, शैतान की आंख, और बोलगा से गंगा, सिंह सेनापति, विस्मृति की आंख, मधुर स्वप्न, सोने की दाल, भागो नहीं दुनिया को बदलो, भागो नहीं दुनिया को बदलो, जीने के लिए। तो ये सब किसकी हैं बेटा, राहुल सांकृत्यायन जी की कृतियां हैं और कृतियों में भी ये उपन्यास श्रेणी में लिखे गए हैं। कौन से, 22वीं सदी, जय येध्यो, जय योधे, शैतान की आंख, शैतान की आंख, बोलगा से गंगा, सिंह सेनापति, विस्मृति की आंख, मधुर स्वप्न, सोने की दाल, भागो नहीं दुनिया को बदलो, जीने के लिए। ठीक है, इनके कुछ कहानियां भी हैं राहुल सांकृत्यायन जी की। कौन सी हैं, सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, उसी से ये कहानी ले लेते हैं, है ना, बहुरंगी मधुपुरी, कनेला की कथा। जीवनी जो है वो कार्ल मार्क्स है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये 3 स्टार वाली है, ध्यान रखना। ठीक है,
कौन सी है? राहुल सांकृत्यायन की, कार्ल मार्क्स। ठीक है। आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। आत्मकथा कौन सी है इनकी बेटा? मेरी जीवन यात्रा। यात्रा वृतांत जो है वो है मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंडों में, चीन में कम्यून, और चीन में क्या देखा। तो चीन में कम्यून जो है इनकी बार बार पूछी जाती है, तो ये भी ध्यान रखना। मेरी लद्दाख यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा, ये जो यात्रा वृत्तांत हैं ये इनके ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, ठीक है, चीन में कम्यून। अब मेरी तिब्बत यात्रा से ही शायद वो है ल्हासा की ओर, है ना। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। और राहुल सांकृत्यायन जी के बाद अगला जो नाम है वो है बेटा धर्मवीर भारती। तो ये तो धर्मवीर भारती हैं, धर्म में वीर हैं ये तो धर्मवीर भारती को हम कह सकते हैं गुनाहों का देवता। धर्म में वीर हैं तो गुनाह तो होंगे, तो गुनाहों का देवता। इसके बाद सूरज का सातवां घोड़ा, तो सूरज का सातवां घोड़ा, ये दोनों आपको वैसे भी याद होंगे। ठीक है। चलिए अब धर्मवीर को हम देख लेते हैं। मुर्दों का गांव, ये धर्मवीर है इसलिए मुर्दों का गांव कहते हैं, क्योंकि भाई जो ज़्यादा धर्म करता है, अब धर्म हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप धर्म मत करिए, खूब धर्म करिए, लेकिन अंधविश्वास से दूर रह करके, है ना। कई गांव तो ऐसे हैं कि भाई, कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल एकदम धर्म ही धर्म होता है, लगे हैं रूढ़ियों में, तो लोग यही कहते हैं कि ये तो मुर्दों का गांव है। ये किसका गांव है? मुर्दों का गांव है। ना तो कोई कुछ करता है ना कोई कुछ, बस भक्त पड़े रहते हैं ये वो। तो भाई ठीक है, इस तरीके से हमको सीख लेना है ना। धर्मवीर भारती, मुर्दों का गांव। स्वर्ग और पृथ्वी, ठीक है भाई, चाहे स्वर्ग हो चाहे पृथ्वी हो, धर्म में जो वीर है वो करता ही रहेगा, चाहे स्वर्ग में पहुंच जाए चाहे पृथ्वी पर रहे। चांद और टूटे हुए लोग, ठीक है, तो ये भी धर्म है भाई। जो टूटे हुए लोग होते हैं वो धर्म करते हैं। ठीक है। बंद गली का आखिरी मकान, बंद गली का आखिरी मकान। और गुलकी बन्नो, गुलकी बन्नो, ये भी किसकी है? धर्मवीर भारती की है। ठीक है। इसके बाद नाटक है इनके अंधा युग। अब देखो जो धर्म करेगा तो अंधा युग मानेंगे। कैसा है? अंधा युग, कुछ जानता ही नहीं है। चलिए, तो बस सिखाने के लिए बोल रहे हैं बेटा, बाकी धर्म तो हम भी करते हैं। इसके बाद है ठेले पर हिमालय, पश्यंती, शब्दता, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एकांकी में धर्मवीर भारती की। तो धर्मवीर, देखो धर्म में ये वीर थी, तो वास्तविकता में नदी प्यासी थी, नदी प्यासी थी, नदी में बेटा पानी नहीं था और ये लड़ने के लिए चली गई थी। नीली झील, नीली झील वाली जो नदी थी वो कैसी थी? प्यासी थी। तो इनको क्या करना पड़ा? संगमरमर पर एक रात बितानी पड़ी। किसको? धर्मवीर भारती को। और सृष्टि का ये आखिरी आदमी था धर्म में वीरता देने वाला, क्योंकि भाई मुर्दों का गांव हो गया था तो कोई तो बचेगा नहीं, तो सृष्टि का ये आखिरी आदमी था। कौन? धर्मवीर भारती। ठीक है। यात्रा वृत्तांत जो है वो यादें यूरोप की, यात्रा चक्र और ठेले पर हिमालय। यादें हैं, यादें यूरोप की, यात्रा वृत्तांत में यादें यूरोप की, यात्रा चक्र और ठेले पर हिमालय। रिपोर्टाज इनका जो है वो है युद्ध यात्रा। भाई हम पहले ही बोल रहे हैं धर्मवीर भारती हैं तो धर्मवीर वीर हैं तो युद्ध तो होगा, तो रिपोर्टाज कौन सा है? युद्ध यात्रा। ठीक है। चलिए अगला जो नाम है वो है शिव पूजन सहाय। तो शिव पूजन सहाय, तो ये भैया करते हैं सबकी सहायता। ये कैसे हैं? सहायता करने वाले हैं। तो देहाती दुनिया, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब, मेरा जीवन और स्मृति शेष। मतलब स्मृति में जिन जिन की इन्होंने सहायता की है उनको ये बिंब प्रतिबिंब आज भी याद हैं। तो वो कह रहे हैं कि क्या वो देहाती दुनिया थी जिसकी हमने सहायता की, बे दिन बे लोग, बिंब प्रतिबिंब आज भी हमारे दिल में उनके आते हैं। ठीक है। तो रेखा चित्र में वे दिन वे लोग, इनका एक रेखा चित्र भी था इसी नाम से। ठीक है। चलिए, तो शिव पूजन सहाय के बाद हम पढ़ते हैं शिव प्रसाद सिंह। ठीक है। कौन से हैं ये? शिव प्रसाद सिंह। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वास्तविकता में शिव जी हैं। ये कौन से हैं? शिव जी हैं। तो चलिए हम इनको पढ़ लेते हैं। नीला चांद होता है भैया शिव जी के पास, बिल्कुल होता है। सैलून, तो सैलून तो इनके पास नहीं होता है, सैलून तो कभी इनके पास जाता ही नहीं है। दाढ़ी मूछ बाल जटाएं बढ़ गई हैं, इतनी जटाएं बढ़ गई हैं कि गंगा भी समा गई है। ठीक है। लेकिन सैलून नहीं गया। औरत, तो औरत भी
कभी कभार गई हैं माता जी, तो नहीं तो भाग आती थी। 6-7 तो शायद विवाह हो गए थे इनके। इसके बाद है दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है। वैश्वानर, गली आगे मुड़ती है। अलग अलग वैतरणी, अलग अलग पैतरणी है शायद, ठीक है, तो अलग अलग वैतरणी, वैतरणी है, ठीक है, अलग अलग वैतरणी। आर पार की माला, अब ये आर पार की माला भी पहनते हैं। कर्मनाशा की हार, ठीक है, और जो कर्म नहीं करता है उनको ये हरा देते हैं, तो कर्म हमें करना है। अब जो कर्म नाशा है ना, कर्म नाशा की हार मतलब जो कर्म नहीं करेगा उसको ये क्या करते हैं, हरा देते हैं। तो भैया हमें कर्म करना जरूरी है, ठीक है। इन्हें भी इंतजार है, इन्हें भी इंतजार है, आपको भी इंतजार है कि भाई हमारी जो मेहनत है उसका फल शिव भगवान जी कब देते हैं, ठीक है। मुर्दा सराय, मुर्दों की तरह मत पड़े रहो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, ये शिव भगवान स्वयं कहते हैं, ठीक है। अंधेरा हंसता है और भेड़िए। चलिए अगला है निबंध जो इनके हैं शिव प्रसाद सिंह के, शिखरों का सेतु, कस्तूरी मृग, ठीक है, चतुर्दिक, मानसी गंगा। अब मानसी गंगा भी है भैया इनके सिर पे, ठीक है। किस किस को नमन करूं, क्या कहूं कुछ कहा ना जाए, किस किस को नमन करूं, क्या कहूं कुछ कहा ना जाए, ये सब अपने ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। किस किस को नमन करूं, लास्ट में हम सब क्या बोल रहे हैं, अरे यार कर्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी जॉब नहीं लग रही है, किस किस को नमन करूं, क्या कहूं कुछ कहा ना जाए, ठीक है। तो ये सब किसकी हैं बेटा, तो ये हैं शिव प्रसाद सिंह की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला नाम है हमारा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का, जिनकी कहानी है राजा भोज का सपना, और राजा भोज का सपना निबंधन भी है इनका। तो हम आगे बढ़ते हैं भाई। अगला है शिव मंगल सिंह सुमन। अगला नाम क्या है, शिव मंगल सिंह सुमन। तो इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं, क्योंकि ये इन्होंने जो काम किया है वो प्रगतिवाद में किया है। तो जीवन के गान, अब देखिए शिव मंगल सिंह सुमन है, कौन है बेटा, शिव मंगल सिंह सुमन है, मतलब मंगलकारी हैं और पुष्प के समान है एकदम, है ना। तो जो हमारी रचनाएं भी रहेंगी वो कुछ ऐसे ही रहेंगी, ठीक है। जीवन के गान, अब जीवन के गान एकदम मौज मस्त हैं, ठीक है। हिल्लोल, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात किसकी, शिव मंगल सिंह सुमन की। अब आप देखो शिव प्रसाद सिंह मत लगा देना। अब शिव प्रसाद सिंह क्यों नहीं लगाओगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर तो मंगल काम हो रहे हैं ना, बारात जा रही है, तो ये मंगल काज नहीं है, ठीक है। गांव में बोलते हैं आज मंगल काज है और तुम लड़ाई करने में लगे हो। युग का मूल, बिंद हिमाचल पर आंखें नहीं भरी, बिंद हिमाचल पर आंखें नहीं भरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला नाम है बेटा शिवदान सिंह चौहान का। तो ये हैं शिवदान सिंह चौहान। तो इनका लक्ष्मीपुरा रिपोर्ट आज तो एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, शिवदान सिंह चौहान, चौहान है भाई, तो ठीक है। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई कहाँ पर, लक्ष्मीपुरा में, लक्ष्मीपुरा में मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, ठीक है। लक्ष्मी जी को बचाने के लिए मौत के खिलाफ इन्होंने जिंदगी की लड़ाई लड़ी थी, किसने, शिवदान सिंह चौहान ने, ठीक है। चलिए आगे हैं और अगला नाम है बेटा शिवमूर्ति। तो शिवमूर्ति देख लीजिए जरा, कसाईबाड़ा, भरतनाट्यम, तिरिया चरित्र और श्री उपजा जोग और केसरी कस्तूरी, ये शिवमूर्ति जी की हैं। श्री उपमा जोग और तिरिया चरित्र, केसरी कस्तूरी और भरतनाट्यम, ये सब किसकी हैं, शिवमूर्ति जी की हैं, ठीक है। 2-3 बार हमें इनको पढ़ना पड़ेगा, और इतना ज़्यादा अगर आप खुद इस PDF से पढ़ते हो तो मैंने आपको बता भी दिया था कि ये जो PDF है ये आपको मात्र 50 रुपये में मिल रही है, और यूनिट 12 से यूनिट 20 तक की जो PDF है वो 99 रुपये में मिल रही है। और जो नंबर है हमारा वो है 70 67 60 62 61, ठीक है। ये कम से कम 100 पेज की PDF है, और 12 से जो 20 यूनिट है उसमें 700 प्लस क्वेश्चनों का संकलन किया गया है टॉपिक वाइज, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला नाम है शिवानी। तो शिवानी है, अब ये तो भैया आप लोगों को थोड़ा सा बता दें, एक कन्या है, कैसे हैं, कन्या है। अब कैसी कन्या है, तो देखो शिवानी है, शिव से शिवानी सीखना है, कैसे, शिव से शिवानी सीखना है, पूरी इनकी रचनाएं याद हो जाएंगी, ठीक है। 14 फेरे, इन्होंने भाई क्या होता था कि शिव जी के पास से हर बार इनकी शादी टूट जाती थी, भाग आती थी, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में, तो 14 फेरे ले लिए फिर भी नहीं टिकी, ठीक है। कृष्णकली, भैरवी, विष कन्या, ये क्या है बेटा, विष कन्या बन गई। स्वयं सिद्धा,
अब विषकन्या क्यों बन गई, आपने विषकन्या जानी है? विषकन्या वो होती है जो काट ले तो व्यक्ति मर जाए, जिसका मतलब हम नाखून से भी खरोंच देना तो मर जाए। ठीक है, तो भाई इनके यहाँ पे सांप वगैरह रहते थे, ये भी विष वगैरह पीते थे, तो ये विषकन्या हो गई। ठीक है, इसके बाद है स्वयं सिद्धा, स्वयं सिद्धा थी। ठीक है, रति विलाप, अब रति विलाप तो इनको करना ही पड़ेगा क्योंकि भैया इनको प्रेम नहीं मिला है, तो रति विलाप है ना। शमशान चंपा, अब कहाँ रहेंगी भैया, इनके साथ रहेंगी, इनको तो भाई नहाने के लिए जाना है, शमशान से भभूति उठाने जाना है। ठीक है, तो शमशान चंपा। मणिक, लाल हवेली। ठीक है, पुष्पहार, अपराधनी, रथ्या। ठीक है, तो ये सब किसकी हैं, शिवानी की हैं। इसके बाद आत्मकथा है, सुनहु तात यह अकथ कहानी, मतलब जो हम ये कह रहे हैं कि तात हमारी कहानी सुनो, जो कि अकथ कहानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इलाचंद्र जोशी, कुछ ना कुछ रिलेट करके बेटा आपको सीखनी पड़ेंगी क्योंकि ऐसे रचना याद नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए तो इलाचंद्र जोशी पर हम देखेंगे तो इलाचंद्र जोशी की जो कृतियां हैं वो हैं घृणामयी, लज्जा। ठीक है, अब ये तो है भैया जोशी, इनको एकदम आपको सीखना है जोश से। किससे सीखना है, जोश से, जो जोशीला होता है उससे आपको इनकी याद रखना है तो अपने आप बन जाएंगी। तो इनको जोश से सीखना है, तो इनकी जो है वो हो जाएगी, देखिए घृणामयी, लज्जा, इसके बाद सन्यासी, प्रेत और छाया, मुक्ति पथ। ठीक है, निर्वासित, ये उपन्यास इनके, सुबह के भूले, अब जोश जोश में सुबह तो निकल गए थे। ठीक है, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी और पर्दे की रानी, ये जो हैं इनके उपन्यास हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ। ठीक है, कटीले फूल, लजीले कांटे, तो भैया कटीले फूल और लजीले कांटे जो हैं वो किसके होंगे, जोशी जी को लगेंगे। ठीक है, इसके बाद है डायरी के नीरस पृष्ठ, डायरी के नीरस पृष्ठ जो है तो वो किसकी है, जोशी जी की है। ठीक है, जोश जोश में अब क्या हो गया भाई, पहले तो ये बड़े खुश रहे लेकिन बाद में डायरी के कैसे पृष्ठ हो गए, नीरस पृष्ठ हो गए, मतलब एक भी लिखा हुआ नहीं बचा है ना। चलिए इनके निबंध हैं, तो निबंध हैं साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, साहित्य चिंतन और देखा परखा। ठीक है, तो देखा परखा होगा भैया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और इलाचंद जोशी के बाद हैं राही मासूम रजा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इनकी जो है राही मासूम रजा की है आधा गांव। ठीक है, आधा गांव कैसा था, मासूम था। टोपी शुक्ला, तो भाई कोई भी उनको टोपी पहना जाता था। हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, तो जो मासूम होगा उसका दिल एक सादा कागज होगा। सीन, असंतोष के दिन, अब भाई मासूम हो तो असंतोष के दिन तो जीना ही पड़ेगा क्योंकि आजकल संतोष के दिन तो वही जी रहा है जो वास्तविकता में घपली कर रहा है। ठीक है, तो राही मासूम रजा की आपने कृतियां पढ़ ली हैं। इसके बाद अगले हैं फणीश्वरनाथ रेणु, तो फणीश्वरनाथ रेणु को आपको सीखना है सांप से क्योंकि ये है फणी, ये क्या है बेटा, फणी है, तो इनको सांप नाम से सीखना है कि ये क्या है, सांप है। तो देखिए मैला आंचल, अब मैला आंचल किसका होगा, जो भैया ऐसे चलेगा लोट लोट के जो चलेगा उसका मैला ही आंचल तो होगा। ठीक है, इसके बाद परती परिकथा, दीर्घ तपा, अब भाई गर्मी है, तपन पड़ रही है और ये कैसे चल रहे हैं, रैंग रैंग के चल रहे हैं। ठीक है, जुलूस, कितने चौराहे इन्होंने पार कर दिए, इन्हें खुद पता नहीं क्योंकि दीर्घ तपा था, स्पीड में जा रहे थे, अब पता नहीं कितने चौराहे तक जाना था और कितने चौराहे ये निकल गए। फिर बोले कि यार पता ही नहीं चला कितने चौराहे चले गए हम जुलूस में, तो पलटू बाबू, तो बोले कि भाई पलटू बाबू रोड को पलटू, इनकी वही मैडम भी थी साथ में, तो बोले बाबू रोड को पलटूं, यानी कि अब अपने आप को क्या कर लो, पलट लो। इसके बाद है राम रतन राय, इनकी यह अपूर्ण कृति है। ठीक है, इसके बाद है तीसरी कसम, तीसरी कसम, तो भैया ध्यान रखना जब भी हम गांव वगैरह में सांप आप मारते थे तो हम बोलते थे कि इसको ऐसा करो, मामा भांजे की कसम रख दो तो ये बाहर आ जाएगा, ऐसा आपने एक अंधविश्वास सुना होगा। तो तीसरी कसम, उर्फ मारे गए गुलफाम। ठीक है, अब क्या हुआ भैया, अब ये चपेट में आ गए। ठीक है, ये चपेट में आ गए लोगों की, तो भाई बोल रहे हैं कि उर्फ मारे गए गुलफाम। ठीक है, इसके बाद है ठुमरी, ठेस, आदिम रात्रि की महक,
ठीक है। इनको भैया रात्रि में महक भी बहुत अच्छी आती है। अग्निखोर, रसप्रिया। अब रसप्रिया जो है शायद ऐसे ही रसप्रिया केशवदास की भी है शायद, रसिक प्रिया, उनकी रसिक प्रिया है ना। एक त्रावणी, एक त्रावणी नहीं है, एक श्रावणी है। दोपहर की धूप, अच्छे आदमी, लाल पान की बेगम और जलवा, ये सब किसकी हैं? फणीश्वर नाथ रेणु की हैं। ठीक है। आत्मकथा में इन्होंने क्या लिखा है? तो आत्मकथा में फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है आत्मपरिचय और वन तुलसी की गंध। इनको तुलसी और चंदन की बहुत अच्छी गंध आती है, इसलिए ये उनके पास बने रहते हैं। ठीक है। रिपोर्टाज में इन्होंने लिखा है, इम्पोर्टेंट है, ऋण जल धन जल। ठीक है, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति, श्रुत आश्रुत पूर्व और एकलव्य के नोट्स, एकलव्य के नोट्स। ठीक है। तो ये इनकी क्या है? प्रमुख कृतियां हैं। आगे हम पढ़ेंगे और अब हम पढ़ने वाले हैं किसको? जैनेन्द्र कुमार को। तो भैया अब देखिए, कई जगह जैनेन्द्र लिखा मिला है, कई जगह जैनेन्द्र कुमार लिखा मिला है, तो मैंने दोनों की ही इसमें समाहित कर दी हैं। अब अलग अलग होंगे तो लेकिन फिर भी आपको जैनेन्द्र तो सीखना ही है। ठीक है। तो जैनेन्द्र कुमार जो हैं इनको भी देख लो जरा। परख, सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा, विवर्त, मुक्तिबोध, कल्याणी, व्यतीत, जयवर्धन, अनंतर, अनाम स्वामी और दशार्क जो हैं ये किसके उपन्यास हैं? तो जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास हैं। ठीक है। इसके बाद कहानी भी है इनकी, खेल, पाजेब, पत्नी, फांसी, हत्या, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, ये भी जैनेन्द्र की है कहानी, जानवी और ध्रुवतारा, अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र का, एक कैदी, स्पर्धा, मास्टर साहब, तत्सत इम्पोर्टेंट है, पूछी भी गई है, दो चिड़ियाँ, ये सब किसकी हैं? जैनेन्द्र कुमार की हैं। ठीक है। निबंध संग्रह भी इनके लिखे हुए हैं। तो जड़ की बात, प्रस्तुत प्रश्न, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, सोच विचार, मंथन, काम प्रेम और परिवार, इस्ततः, समय और हम, परिपेक्ष। ठीक है। तो ये इनकी क्या है? प्रमुख निबंध हैं। और जीवनी जो है जैनेन्द्र कुमार की वो है अकाल पुरुष गांधी। तो ये हम जैनेन्द्र कुमार को भी याद कर लेंगे। ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना हो पूरा जैनेन्द्र कुमार का तो ये आप जैनेन्द्र कुमार का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऊपर नहीं दिख रहा है जैनेन्द्र कुमार, लेकिन यहाँ लिखा दिख रहा है। ठीक है। चलिए आगे पढ़ेंगे। जैनेन्द्र कुमार के बाद आते हैं श्रीलाल शुक्ल। तो श्रीलाल शुक्ल को भी हम पढ़ लेंगे बेटा। श्रीलाल शुक्ल, तो श्रीलाल शुक्ल का जो है तो वो देखिए, राग दरबारी उपन्यास तो सबको इनका याद होगा। ठीक है। अब जो है विश्रामपुर का संत, अज्ञातवास, पहला पड़ाव, सीमाएं टूटी हैं, मकान, घाटी का सूरज, आदमी का जहर, ये जो हैं वो किसकी हैं बेटा? श्रीलाल शुक्ल की हैं। ठीक है। इसके बाद अंगद का पाँव, यहाँ से वहाँ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, आओ बैठ लें कुछ देर। ठीक है। अगली शताब्दी का शहर, खबरों की जुगाली। तो ध्यान रखना यहाँ शुक्ल से एकदम ये मान करके चलना, श्रीलाल शुक्ल से, कि ये शुक्र, ये कैसे हैं? शुक्र हैं, यानी सुखी हैं, सुखी। ये कैसे हैं? सुखी हैं, ऐसा सीख लेना है ना। जो श्रीलाल शुक्ल हैं ये सुखी रहना चाहते हैं। तो सुखी अब कौन रहता है? जो गांव में हमेशा क्या करता है? बैठता रहता है। ठीक है। चलिए, तो दरबार कौन लगाएगा? जो सुखी व्यक्ति होगा। भाई काम काज पे नहीं जाना है तो क्या करेगा? दरबार लगाएगा, तो राग दरबारी। ठीक है। इसके बाद आओ बैठ लें कुछ देर, ये भी याद हो जाएगी इससे आपको। ठीक है। कुछ जमीन पर कुछ हवा में। इसके बाद अगली शताब्दी का शहर, तो यहाँ पर भी इनको बैठने जाना है और खबरों की जुगाली होगी, यानी खबरों की क्या करेंगे लोग? चुगली करेंगे। कौन करेंगे? जो सुखी बैठे होंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अच्छा, इससे एक और हो जाएगी, जो सुखी होते हैं तो समझो विश्रामपुर का संत में, यानी विश्राम करते रहते हैं। ठीक है। चलिए, तो 52 के बाद अब हमारे पास अगला जो नाम है वो है रांगे राघव। कौन सा नाम है? रांगे राघव। तो अब यहाँ पर इनकी जो कैसे याद करना है? तो ध्यान रखना, जो रांगे राघव हैं ये वास्तविकता में कौन हैं? प्रभु हैं। तो ऐसे आप याद कर लेना। अब कौन से प्रभु हैं? ये जो रंग में रंगे हैं, रंग में रंगे हैं, उन राघव की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो रंग में रंगे होंगे वो तो आप पुकारते रहोगे और आएंगे नहीं हैं, आएंगे नहीं। ठीक है। तो घरौंदे, आपके घर भी रौंद लिए जाएं तब भी ये नहीं आएंगे, बुलाते रहो इनको, बैठे रहेंगे। विषाद मठ, मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला भी बन जाएगा तब भी ये नहीं आने वाले हैं।
ठीक है। मुर्दों का गांव हम पहले पढ़ चुके थे, ये मुर्दों का बेटा टीला है, ठीक है। इसके बाद है चीवर, हुजूर, अंधेरे के जुगनू, इसके बाद बोलते खंडहर, ठीक है। कब तक पुकारूं, मतलब कुछ भी हो जाए, खंडहर, बोलते खंडहर, कुछ भी करते रहो, यानी कि भूत हों पिशाच हों ये नहीं आने वाले, क्योंकि ये तो रंग में रंगे हैं, ठीक है। काका, बौने और घायल फूल, पक्षी और आकाश, राई और पर्वत, ठीक है। इसके बाद है राह ना रुकी, महायात्रा, धरती मेरा घर, प्रोफेसर, पतझड़, आखिरी आवाज़, ठीक है। आवाज़ मतलब देखिए, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज़, तो ये तो रंग में रंगे हैं, नहीं आने वाले हैं ना, ठीक है। चाहे आप बोलते रहो कि हम आखिरी आवाज़ दे रहे हैं प्रभु आ जाना, लेकिन नहीं आएंगे, ठीक है। साम्राज्य का वैभव, रंग में रंगे हैं तो साम्राज्य का वैभव तो हो गई। समुद्र के फैन, देवदासी, तो दासियां भी इनकी खूब हैं। जीवन के दाने, अधूरी मूरत, ठीक है। इसके बाद रिपोर्टाज हैं तूफानों के बीच। अब तूफानों के बीच जो राघव जी हैं वो तो रंग में रंगे हुए हैं, ठीक है। पांचाली, पांचाली, पिघलते पत्थर, अब ये पूरा जो बुला रही हैं वो कौन बुला रही हैं, पांचाली बुला रही हैं, ठीक है। तो यानी कि पांचाली से हम द्रौपदी, पांचाली किसको कहते थे, द्रौपदी को, द्रौपदी बुला रही हैं, चीरहरण हो रहा है, ठीक है। कब तक पुकारूं, और जो राघव जी हैं वो रंग में रंगे हुए हैं, ठीक है। अजय खंडहर, ठीक है। मेधावी, राह के दीपक, ये सब इनकी क्या हैं, कृतियां हैं, किसकी, रांगे राघव जी की हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला नाम देखते हैं कि अगले नाम में कौन आता है। तो अगले नाम में भैया नागार्जुन, तो नाग देवता हैं ये, तो अब नाग देवता हैं तो इसमें बस ध्यान रखना है कि इन्होंने किस किस को काटा है और कैसे कैसे ये अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पौध, बाबा बटेश्वरनाथ, दुखमोचन, जमनिया का बाबा, कुंभीपाक, हीरक जयंती, उग्रतारा और इमरतियाँ तथा वरुण के बेटे। तो देखो इमरतियाँ देखी होंगी आपने, इमरतियों की तरह कौन चलते हैं या बैठे रहते हैं, तो इमरतियों की तरह तो बेटा नागार्जुन बैठे रहते हैं, कुछ हम याद करा देते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद है युगधारा, युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, प्यासी पथराई आँखें अब किसकी होंगी, नागार्जुन की होंगी, क्योंकि इनकी जो नागिन है उसको किसी ने मार दिया है, तो अब बस ये उसकी तलाश में है कि कहीं बस फंस जाए और हम उसको कब डसें, ठीक है। और भस्मांकुर, पुरानी जूतियों का कोरस, अब पुरानी जूतियों का कोरस से आप याद रख लेना कि ये उसकी जूतियां ढूंढते घूम रहे हैं कि बस ये कहाँ कहाँ से जा रहा है, हमें इसका पीछा करना है, ठीक है। हरिजन गाथा, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, तालाब की मछलियाँ, पत्रहीन, नग्नगाछ और बादल को घिरते देखा, जो कि आपने इकाई 20 में पढ़ा होगा, ठीक है। बादल को घिरते देखा है, ये कविता है इनकी। चलिए तो आशा करते हैं कि इनमें से आपको दो दो तीन तीन तो याद हो ही रही होंगी, ज़्यादा पढ़ोगे तब दो तीन होंगी और दो तीन ही पढ़ोगे तो समझ लेना फिर कंफ्यूज हो गए आप। अगले हैं कमलेश्वर, तो ये कमल हैं, तो एक सड़क 57 गलियाँ, एक सड़क 57 गलियाँ, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, तीसरा आदमी, काली आंधी, रेगिस्तान, सुबह दोपहर शाम, कितने पाकिस्तान और अंतिम सफ़र जो है वो कमलेश्वर का है, ठीक है। इसके बाद है राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, बयान, मांस का दरिया, खोई हुई विधाएं दिशाएं, जॉर्ज पंचम की नाक और अपना एकांत, ये क्या है, कमलेश्वर की रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए तो कमलेश्वर की रचनाओं में हम आगे बढ़ते हैं। आत्मकथा जो है, जो मैंने जिया, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। कमल कहते हैं जलती हुई नदी है, जलती हुई नदी है तो यादों का चिराग बनेगा, भाई जलती हुई नदी में कमल है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हमें वो दिन याद हैं जब हमारी नदी में क्या हुई थी, आग लगी थी, तो जो मैंने जिया भगवान करे ऐसा किसी को दिन ना दिखाए, है ना। क्रांति करते हुए आदमी को देखना, आदमी को देखा, ठीक है, देखना नहीं देखा, तो क्रांति करते हुए आदमी को देखा। खंडित यात्राएं हैं इनकी, ठीक है, यात्रा वृत्तांत जो है वो खंडित यात्राएं। कश्मीर रात के बाद, आंखों देखा पाकिस्तान, ठीक है, तो आंखों देखा पाकिस्तान कि भाई वहाँ पर नदी में आग लगी हुई है, अगर हम अपने भारत से नदी को बंद कर दें तो वहाँ की जो नदी है उसमें आग लग जाएगी, मतलब कि वहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, यानी वो नदी क्या है, सूख जाएगी, ठीक है। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं, तो ये इस तरीके से आप याद कर लेना, ये किसकी हैं, कमलेश्वर की हैं, ठीक है।
अगला नाम आता है बेटा राजकमल चौधरी। तो यहाँ पर भी एक कमल हैं, और जितने भी कमल हैं हमने सबको ले लिया है। कमलेश्वर हो गए, अब राजकमल। तो मछली मरी हुई, नदी बहती थी, अग्नि स्नान। तो देखिए कुछ ऐसे ही इनकी भी हैं, मछली मरी हुई, नदी बहती थी, अग्नि स्नान। अब देखिए अग्नि स्नान अगर आ गया, या मतलब ये नदी बहती थी, तो आपको केवल तो नदी याद रहेगी ना। कमलेश्वर से भाई ट्रिक बताते हैं ना वीडियो में यूट्यूब पर, कि नदी बहती थी या जलती हुई नदी, तो आप लोगों को तो भाई कमल याद रहेगा। लेकिन अब अगर दोनों ऑप्शन दे दिए, कमलेश्वर और राजकमल, तो कन्फ्यूज हो जाओगे। तो राजकमल की क्या हो जाएगी, नदी बहती थी और अग्नि स्नान और मछली मरी हुई। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। अगले हैं बेटा राम कमल राय। तो राम कमल राय का क्या है, शिखर से सागर तक। तो राम है ये, तो शिखर से सागर तक जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है अमरकांत। तो अगला नाम जो है वो है बेटा अमरकांत। तो इनको भी हम पढ़ लेंगे। तो अमरकांत में हम सीखने वाले हैं कि अमर जो होगा, तो देखिए जिसको अमृत मिलेगा ना, जिसको अमृत मिलेगा तो वो एकदम क्या हो जाएगा, अमरकांत। चाहे वो कितना सूखा पत्ते के समान हो, अमर हो जाएगा। आकाश पक्षी, काले उजले दिन, दीवार और आंगन, ग्राम सेविका, बीच की दीवार और सुखजीवी। ठीक है, ये किसकी होंगी, अमरकांत की होंगी। अमरकांत की यानी कि सुखजीवी हो जाएगा। जो अमर होगा वो कैसा होगा, सुखजीवी हो जाएगा। जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर। अब मौत का जहाँ नगर है तो वहाँ अमृत की आवश्यकता है अमर होने के लिए। दोपहर का भोजन, दोपहर का भोजन अमृत के समान होता है। इसके बाद कुहासा, मिलन मित्र, अगर कभी हमारा मित्र मिल जाए तो समझ लेना कि हमें तो बिल्कुल अमृत मिल गया है ना। डिप्टी कलेक्टरी और हाँ डिप्टी कलेक्टरी, यहाँ तक इनकी जो है वो क्या है, रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे पढ़ेंगे बेटा अब्दुल बिस्मिल्लाह को। किसको, अब्दुल बिस्मिल्लाह को। बस सुनते रहिए, सुनने से बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं बेटा। ठीक है, तो अब्दुल बिस्मिल्लाह के जो उपन्यास हैं वो हैं समर शेष है, समर शेष है भाई। समर का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र, तो यहाँ पर अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं, तो अब्दुल जो हैं वो बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। ठीक है, तो झीनी झीनी बीनी चंद्रिया, झीनी झीनी बीनी चंद्रिया ये बुनकरों के जीवन संघर्ष पर लिखी गई थी। और जहरवाद, अब जहरवाद तो आपको हम कहने की आवश्यकता नहीं है। दंत कथा, कौन जहरवाद कौन फैलाता है, कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है दंत कथा। मुखड़ा क्या देखें, मुखड़ा क्या देखें, तो भाई जब भी मुस्लिमों की शादियां होती हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग तो थोड़ा सा पहनते हैं, और ये लोग बहुत ज़्यादा ऐसे पहने रहते हैं कि बिल्कुल एकदम ढका रहता है इनका, है ना। एकदम मुंह कैसा रहता है, ढका रहता है शादियों में। तो अब्दुल का जो मुंह है वो ढका हुआ है, तो मुखड़ा क्या देखें, जब दिख ही नहीं रहा है तो क्या देखें, मुखड़ा। ठीक है, चलिए तो ये अब्दुल बिस्मिल्लाह जी हो गए। अगले हैं प्रभा खेतान। तो इनको सीखना है खेतों से, इनको सीखना है कैसे, खेतों से। तो अब खेतों से जब लोग आते हैं तो कह रहे हैं कि आओ पे घर चलें, यानी आओ अपने अपने घर चलें। तालाबंदी, अब खेत पे जाओगे तो तालाबंदी हो जाएगी पूरे गांव में। ठीक है, अपने अपने चेहरे, खेत में जाओगे तो वहाँ अपने अपने चेहरे दिखाई देंगे। पीली आंधी, अब पीली आंधी आएगी तो क्या बोलेंगे, आओ पे घर चलें। ठीक है, अब खेतों में क्या उगता है, तो अन्या से अनन्या, यानी अन्न से अन्न उगता है। ठीक है, ऐसे आप इसको सीख लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगला नाम जो है वो है रानी सेठ। तो रानी सेठ का जो है वो तत्सम उपन्यास है, और उपन्यास और निष्कवच ये जो है वो रानी सेठ के उपन्यास हैं। ठीक है, अगला नाम आता है ममता कालिया। तो इनको तो आपको ऐसे याद रखना है कि कालिया टाइप में इनको याद रखना है। ठीक है, तो जो ममता कालिया हैं ये बेघर हैं। अरे भाई कुकर्म होंगे तो बेघर तो रहोगे। इसके बाद है नर्क दर नर्क, ये नर्क दर नर्क भटकते हैं। प्रेम कहानी इनकी एक अजीब ही है। लड़कियां, ठीक है, तो कालिया, अब कालिया जो हैं वो लड़कियों के पीछे पड़े हैं। एक पत्नी के नोट्स, अब इनकी प्रेम कहानी जो थी वो भाग गई है, तो ये भी बेघर हो गए हैं। तो एक पत्नी के इनको नोट्स मिले हैं। दौड़, अंधेरे का ताला, अब अंधेरे का ताला भी कह सकते हो कालिया को। ठीक है, दुखम सुखम, अब इनके जीवन में दुख भी और सुख भी आते रहते हैं। इसके बाद है देखिए, अब बेघर हो गए, तो बेघर क्यों हुए थे, दौड़ के ये बेघर हुए थे। क्यों, छुटकारा पाने के लिए, तो छुटकारा पाने के लिए भाग गए।
तो सीट नंबर 6 पर बैठे। कैसे बैठे? सीट नंबर 6 पर बैठे। वहीं इनको एक अदद औरत भी दिख गई, तो एक अदद औरत और उसका यौवन, ठीक है, ये प्रतिदिन देखा करते थे ये सब चीज़ें। तो ये है इनका स्वरूप किसका? ममता कालिया का, ठीक है। चलिए, अब ममता कालिया भी अगर कहीं अपन हमारा वीडियो देख लेंगी तो वो भी सोचेंगी देखिए हमें किस तरीके से ये लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए भाई आगे हम बढ़ते हैं और 62 के बाद पहुंचते हैं 63 पर। और 63 में जो कवि हैं वो हैं चित्रा मुदगल, ठीक है। कौन है? चित्रा मुदगल हैं। तो एक जमीन अपनी आवा, तो यहाँ चित्रा से आपको सीख लेना है कि भाई इनको चित्र बनाना है, इनको क्या कराना है? चित्र बनाना है। ये इंजीनियर साहब हैं, ये क्या हैं? इंजीनियर साहब हैं। तो बस देख लेते हैं कैसे कैसे ये चित्र बनाते हैं, ठीक है। तो एक जमीन अपनी आवा, एक जमीन अपनी आओ, एक जमीन अपनी है। कौन बोल रहा है? चित्रा मुदगल बोल रही हैं कि आओ एक जमीन अपनी, इसका आपको क्या बनाना है? चित्र बनाना है, ठीक है। इंजीनियर है, मकान बनवाना है। तो जहर ठहरा हुआ, इसके बाद है लाक्षागृह, और इन्होंने लिखी है एक जमीन अपनी आवा, इस पर चित्र बनाना है। जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह का जो चित्र बनाया था वो किसने? चित्रा मुदगल ने। अपनी वापसी, इस हमाम में 11 लंबी कहानियाँ लिखी हैं इन्होंने। जिनावर, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, ठीक है। लपटें, ये जो हैं ये इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं, ठीक है। लपटें और जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए तो आगे हम पढ़ेंगे 64 मृदुला गर्ग के बारे में। तो मृदुला गर्ग की कौन कौन सी हैं? तो मृदुला गर्ग की जो हैं वो हैं उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित्त कोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठ गुलाब, मिलजुल मन, ठीक है। तो देखिए मृदुला गर्ग से आपको सीखना है। मृदुला मतलब कि हमें मिलना है, हमें क्या करना है? मिलना है, ठीक है। तो अब कैसे मिलेंगे ध्यान रखना। देखिए कितनी कैदें कितनी कैदें, हरी बिंदी, टुकड़ा टुकड़ा आदमी। अब एक टुकड़ा टुकड़ा दास्तान थी, वो अमृतलाल नागर की थी, ठीक है। ये टुकड़ा टुकड़ा आदमी है, ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना है हमें, ठीक है। क्योंकि एग्जाम बनाने वाला जो व्यक्ति है उसमें दोनों विकल्प रखता है कि बच्चे ने कितना गहराई से सीखा है या बस केवल रट्टा मार के आया है, ठीक है। तो यहाँ पर बस मृदुला गर्ग, तो यहाँ पर मिलना जुलना है। तो देखिए उसके हिस्से की धूप, अब उसके हिस्से की धूप, वंशज, अब वंशज से हम मिल गए हैं। चित्त कोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब, मिलजुल मन। तो भाई हमें क्या करना है? मिलजुल करके रहना है। कितनी कैदें हों, हमें कितनी भी कैदों में रख कर के अलग किया जाए, हम मिलजुल के ही रहेंगे। हरी बिंदी, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, टुकड़े टुकड़े आदमी हो जाएं लेकिन फिर भी हमें क्या करना है? मिलजुल करके रहना है, ठीक है। इसके बाद है डैफोडिल जल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियर से, उर्फ सैम और उर्फ मारे गए गुलफाम किसकी थी? वो फणीश्वर नाथ रेणु की थी, ठीक है। चलिए मेरे देश की मिट्टी आहा, तो भाई मिलजुल करके रहोगे तो आपको अपने देश की मिट्टी भी अच्छी लगने लगेगी। इसके बाद है समागम, एक और अजनबी, जादू का कालीन, कितनी कैदें, ठीक है, दूसरा संस्करण। इसके बाद है दुल्हन एक पहाड़ की, तो मिलजुल के रहना है चाहे कहीं की भी हो। तो दुल्हन एक पहाड़ की, ये किसकी हैं बेटा? ये मृदुला गर्ग की हैं। और अगला जो नाम है वो है उषा प्रियंबदा, उषा प्रियंबदा। तो अब इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सुबह का समय है। क्या है बेटा? उषा मतलब होता है सुबह का समय, जब सूरज नहीं निकलता है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं भाई सूरज का समय, जो उषा वाला समय है वो कैसे लगता है, ठीक है। तो 55 खंबे, लाल दीवारें, थोड़ी हल्की फुल्की लालिमा छाई रहती है। तो 55 खंबे हैं, लाल दीवारें, ठीक है। रुकोगी नहीं राधिका, अब ये लोग क्या है? उषा के समय पे हम लोग क्या जाते हैं? अपने प्रिय के साथ में घूमने जाते हैं। उषा के समय यानी कि सुबह के समय अपने प्रिय के साथ क्या करते हैं? घूमने जाते हैं, ठीक है। तो 55 खंबे घूमने जाने हैं, 55 खंभों तक दौड़ना है। इसके बाद लाल दीवारें हैं, तो ये कह रहे हैं रुकोगी नहीं राधिका, ठीक है। शेष यात्रा, अब यात्रा कितनी करनी है? 55 खंभों की। तो शेष यात्रा हम करेंगे लेकिन रुक जाओ थोड़ी देर के लिए राधिका। अंतर्वशी, नदी, भया कबीर उदास, ठीक है। अब नहीं रुकोगी, राधिका नहीं रुकी तो भया कबीर उदास, ठीक है। जिंदगी और गुलाब के फूल, वापसी, अब वापसी भी वहाँ से करनी है, कहाँ से? जहाँ से हम शेष यात्रा पूरी करेंगे। फिर बसंत आया, सुबह का समय एकदम बसंत टाइप में लगता है, ठंडा ठंडा सा, है ना।
चलिए, इसके बाद एक कोई दूसरा भी वहीं पर दौड़ रहा है। ठीक है, कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा झूठ, छुट्टी का दिन। अब छुट्टी के दिन में ये सुबह सुबह से जा रहे हैं, तो ऊषा प्रियंवदा। ठीक है, तो इनकी क्या क्या हो जाएंगी, कितना बड़ा झूठ, छुट्टी का दिन, एक कोई दूसरा, जिंदगी और गुलाब के फूल, वापसी, फिर बसंत आया, 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, नदी और भया कबीर उदास। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं, किसकी, ऊषा प्रियंवदा की। तो मैं थोड़ी सी सूचना आप लोगों को दे दूं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ जिससे हम पढ़ा रहे हैं, ये 100 पेज की पीडीएफ है। लगभग हमने 250 इसमें कवियों का संकलन किया है, उनकी रचनाओं को एकजुट हमने कर करके लिखा है। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है ये मात्र आपको 50 रुपये में मिल रही है। तो अभी भी टाइम है आपके पास। अब देखिए 100 पेज वो इसलिए हो गए हैं क्योंकि एक पेज पर एक ही कवि है, और कुछ पे 2-3 हैं, कुछ पे 2-3 हैं, तो इस तरीके से 250 कवियों का संकलन है। ठीक है, और दूसरी न्यूज है कि यूनिट 12 से यूनिट 20 तक के लिए आप लोगों को 99 रुपये पीडीएफ दी जा रही है। ये 700 प्लस प्रश्नों का संकलन है। ठीक है, टॉपिक वाइज है। तो अब हम 65 के बाद पढ़ने वाले हैं कल, और अब हम विदा लेते हैं। और सबसे पहले आपको थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में भी दिखा दें। इसका प्रारूप जो है नीचे चल करके यदि हम देखें तो इसमें आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए क्या क्या मिल जाएगा, सिद्ध साहित्य के जो कवि हैं उनकी रचनाएं, रीतिकाल के जो कवि हैं उनकी रचनाएं, और रीतिकाल के बाद यदि ये सब रीतिकाल के कवि हैं, रीति सिद्ध कवि मिल जाएंगे, है ना, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, और सबकी अलग अलग रचनाएं मिलेंगी। और साथ में और क्या मिलेगा इसमें आपको, तो बता देते हैं थोड़ा सा। संत काव्य के जो कवि हैं उनकी रास, जैन साहित्य जो हैं उनकी विशेषताएं और उनके जो कवि हैं, सिद्ध साहित्य उनकी विशेषताएं और उनके जो कवि हैं। ठीक है, रीतिकाल तो हमने बता ही दिया है आपको। और क्या मिलने वाला है इसमें, तो रीतिकाल ये हमने बता दिया है, रामानंद, तुलसी, और हाँ साथ में इसमें आपको मिलेंगे पंथ। क्या मिलेंगे, पंथ और संप्रदाय, कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित प्रमुख संप्रदाय, वाद, दर्शन या मत या पंथ। तो द्वैतवाद के कौन है, मध्वाचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य। ये सब आपको कम से कम इसमें हमने 50 संप्रदाय या दर्शन का संकलन किया है, तो ये भी आपको इसमें मिल जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट बेटा ये पीडीएफ है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। यदि आपको खरीदना है तो हमारे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कृष्ण भक्ति धारा के कवि हो गए, संत राम भक्ति धारा के कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, कौन किसका गुरु था और अन्य कवि। हाँ चलो, इतना आप सबको इसमें मिल रहा है और बहुत अच्छा रहेगा। देखिए 187 के करीब तो हमने यहाँ पर संकलन किया है, और साथ में अन्य कवियों में तो यहाँ पर भी आपके कम से कम 100 से कम कवि नहीं हैं इसमें भी। ठीक है, तो चलते हैं, विदा लेते हैं, और कल मिलते हैं आपसे इसी समय। गुड बाय।